रज्जो, रोने से क्या होगा? तुझे पता है रोने से इंसान कमजोर हो जाता है, और तुझे कमजोर नहीं होना है। जिस इंसान ने हमारे पापा की बेइज्जती की है ना, उसे तो हम खून के आंसू रुलाएंगे, देखना। देखो राजेश, क्या है ना कि चोमूलाल जो है ऐसी चिरकुट आदमी है, वो पी पा के ऐसे बोल दिया होगा। नहीं, ऐसी का चढ़ गई जो हमारे पापा की उतार दी उनने। ऐसी बेइज्जती कोई कराते का? हम कौन सा मुंह लेके जाए पापा के सामने, तुम मुझे बताए दो। जीजू ने ठीक नहीं किया है। मन तो कर रहा है ना कि उनके घोड़े खोल दूं मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, क्या है ना, हप्पू माना कि बेवकूफ इंसान एकदम काइया टाइप का, मतलब क्या है कि वो पी पा के ना, असल में क्या है ना, पी जब लेता है ना तो उसके दिल में जो भी रहता है ना वो भड़बड़ा के बोल देता है एकदम, और फिर एकदम टेंशन रहती, एकदम शांत हो जाता है। वैसा ही हुआ होगा कुछ। तुम ना ज्यादा जीजू की साइड मत लो। घर तुमको मेरे साथ ही चलना है, और ये जो घर है ना, ये अब गब्बर की बेटी का भी है। ऐसा है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम ही लोग के साइड में हूँ। मतलब मेरा तो परछाई तक जो है ना हप्पू के साइड में नहीं है, लेकिन मतलब अब वो बेवकूफ इतना काई आदमी की, अजीब पागल आदमी, मतलब अपने पिताजी जैसे ससुर जी के खिलाफ ऐसी बातें बोल दी, इतना घिनौना इल्जाम लगाया। मुझे तो सोच के ही शर्म सी आ रही कि यार बाबूजी क्या सोच रहे होंगे यार, बुजुर्ग आदमी है। बेनी, तुम्हारे दोस्त को ना सफाई देनी पड़ी है, वरना हम जो घर छोड़ के जा रहे हैं। अम्मा के हम ताने सुन लेते, लेकिन जब बात तो हद कर दी उनने। हमारे पापा को इतने हमारे घर में बुलाए के मतलब इतना घोर अपमान कर दो है जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। हम सही बता रहे, हम घर छोड़ के चले जाए। क्या इतने सारे यारो मंडली जमा रखी है तुमने, का चल रहा है? तुम जा बताओ, ये कौन तरीका है पापा से बात करने को? हाँ, बिना बात के तुमने इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। जीजू, आपने ठीक नहीं किया। पापा आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपने उनके विश्वास का मतलब खून कर डाला, मतलब धोखा दिया है आपने उनको। अरे धोखा हमने नहीं, तुम्हारे बाप ने दिया हुआ है, गब्बर ने। हमारी डोगर की बहनी इनके बाप गब्बर ने हत्या करी है। का? हाँ, अबे हम सारे तो तुम इनके बाप को हम छोड़ेंगे नहीं। चुमलाल, अब चुप रहो। पता नहीं, तुमको नहीं मालूम तुम क्या आलतू फालतू बके जा रहे हो। तुम अभी सुबह जब नशा फटेगा ना तब समझ में आएगा, सुबह उतरेगी तब बात करेंगे। अभी बिल्कुल मुंह बंद करो, उंगली रखो मुंह पर। सारे हम का नशा में, हम कौन नशा में नहीं है। सारे बात कर रहे हो। हम सारे अबे अम्मा के पास से होके आए हैं। डोगर ने अम्मा को बताई, अम्मा ने हमें बताई। हम इनके बाप को छोड़ेंगे नहीं। का सबूत है कि हमारे पापा ने पिताजी की हत्या करी? नहीं, का सबूत है जाको? हाँ, सबूत है, देखो कैसी बात है। दरोगा आए, हम सारे सबूत हो तो तुम्हारा बाप थाने में अबे उल्टू लटको हो तो सारे को घसीट कर कट्टन जैसे गधा में बिठाते, मुंह कालो करते और पूरे मॉडर्न कॉलोनी में घुमाते। बहनी, तमीज से बात करो। हमारे पापा है वो। रे पापा है तो सारो हत्यारो है, वो बाप नहीं है, हत्यारो है सारो। तुम्हारे बाप को छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम क्या फालतू बके जा रहे हो? तुम बेइज्जती किए जा रहे हो यार ससुर जी की जबरदस्ती। यार सारे ये बता, तू हमारी तरफ है या इनकी तरफ है? अरे मुन्ना, हम हमेशा हैं? हम हमेशा सच की तरफ रहते हैं, समझे कि नहीं? हम इस वक्त जो है ना राजेश और बिमलेश की तरफ है। कहा कि तुम्हारा जो मामला है ना, ये जो केस है ना, बिल्कुल कमजोर है। तुम्हारे पास कोई सबूत है नहीं, तुम फालतू में बके जा रहे हो। हमारा केस कमजोर है? हाँ बेटा, अब है पक्को सबूत ले आएंगी ना, तब तो मैं पता चलेगा कौन को केस कमजोर है, कौन को मजबूत है। हमें तनक टाइम दियो। तुम्हारे पिताजी ना सिर्फ तुम्हारी अम्मा को दिखाते हैं। लियो, जाने उनने अम्मा से कहा कहो, अम्मा ने कहा समझ लो। वैसे तुम्हारी अम्मा दिन भर टिकाए घूमती है। नशा में नहीं है हमारी अम्मा, बल्कि हमारी अम्मा बहनी सदमा में है। तुम रुक जाओ, कछु टाइम दो, हमें सबूत हमारे हाथ में होगा ना, तो इनके बाप की गर्दन हमारे दूसरे हाथ में हो गई। सारे को नंगो करके मारेंगे हम। अरे यार तुम, अच्छा, तो तुम मुझे बात कान खोल के सुन लो। हम इंतजार कर रहे हैं फिर सबूत को। अगर सबूत ना मिलो और हमारे पापा निकले निर्दोष, तो तुम्हारी गर्दन हमारे हाथ में हो। ये बात कान खोल के सुन ले। तुम ठहर जाओ, अबे तुम्हारे बाप को हम छोड़ेंगे नहीं, सारे को। हम तुम्हें नहीं छोड़े। क्या बोल गए जीजू? पापा, 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 हम जो कह रहे हैं। पापा रुक जाओ। पापा, पापा, पापा,
मांग रही हैं। उनकी जगह हम माफी मांग रहे। पापा ऐसे घर छोड़ के ना जाओ, चलो अंदर चलो पापा। नहीं 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 लल्ला, मेरी बात सुनो 1 मिनट। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि दवान जी ने मेरा अपमान करने के लिए आप बुलाया है। पापा मैं क्या बताऊं लल्ला, गोबर में ना जूता भिगो भिगो के मेरे मुंह पे मारा ना। लल्ला मैं ये 1 मिनट नहीं रुकूंगा। नहीं पापा, हम कह रहे पापा, हम हाथ जोड़े पापा। तुम्हें हमारी कसम नहीं है, हम नहीं रुकेंगे। पापा अगर जो गब्बर इतने से चलू जाएगो तो हमारे बाप को कातिल जो धी को लट आराम से बच निकलेगो। जाको कोनो भी कीमत में रोकने तो पड़ेगो। अरे ना 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 ससुर जी हमें छोड़ के ना जाओ, हमें माफ कर दो। कसम से कह रहे हमने तुम्हारी बेइज्जती करी, हमारी यही सजा है कि तुम्हारे चरणन में पड़े। आप चाहो तो हमें मार लो, हमें कूट लो, जो मोटू डंडा तेल लगा के बस हमें सूत दो, लेकिन घर छोड़ के न जाओ। दादा माफ कर दो। उठो उठो पहले। अरे दादा जो घोर अपमान होगा वो हमसे नहीं। दमान जी एक बात ना कान खोल के सुन लो। आओ आओ। हमारा ये संस्कार नहीं है कि हम दमान जी के ऊपर हाथ उठाएं। हम तो जा रहे हैं दमान जी, ये लास्ट। जाने की बात न करो, मैं दिला बैठू जा रहा हूँ। कदम से पहली बात तो नोट कर लो, जाने की बात ना कर देंगे। आपको पता है हम आत्मगिलानी में मरे जा रहे, जो सोच सोच के कि हमने पिता तो ले अपने ससुर को अपमान करो, भर भर के बेइज्जती करी। कदम से कह रहे जो सारो घर सिर्फ 2 मंजिल को है, नहीं तो झज्जा से कूद के जान दे देती। आज बात कोनो रेलवे स्टेशन नहीं है, दे तो ट्रेन में कट के मर जाते। रज्जू से पूछ लो, आस पास कोनो कुआं हुआ नहीं है, तालाब नहीं है, नहीं तो कूद के मर जाते। दमान जी एक मिनट बोलो ना जाओगे। मेरी बात सुनो दमान जी। सबसे पहले आप ये मरने बनाने की बात को छोड़ो हैं। अरे भाई अगर कल के दिन तुम मर जाओगे तो मेरी लल्ला का क्या होगा, ये सोचा है कभी? आओ आओ। तुम देखा बहकी की बात कर रहे हो। रज्जू तुम ना बीच में बोलो। तुम आज दामाद और ससुर के बीच में ना आओगी। जो हमने फैसला कर लो कि हमारी सजा बिल्कुल हो के रहेगी और आप दोगे हमें सजा, नहीं तो हम ऐसी आत्मगिलानी में जी ना पाएंगे, न थाने जा पाएंगे, न घरे आ पाएंगे। आप न जाओ। देखो दमान जी, अरे बोलो नहीं जाओगे। अरे 1 मिनट दमान जी, 1 मिनट मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। थैंक यू थैंक यू। रुक जाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन अभी माफ नहीं किए हैं दमान जी। कल तेरा अलग ही रूप देखने को मिला है। हाँ तो मैं क्या बताऊं? करेक्ट बात बोली। कल हमें भी पहली बार लगू कि हमारे अंदर एक ठैया नहीं बल्कि 2 हप्पू हैं। लेकिन हम कसम से कह रहे, हम कसम खा के कह रहे, जौन हप्पू आपके सामने अबे खड़े हुए वो आपको बिल्कुल पिता समान समझते हुए आपकी इज्जत करते हुए, और जो ने इज्जत उतारी वो जाने कौन सा सारो धी को लट हप्पू है, वो हम नहीं जानते ना हम जानना चाहती हैं। जो हप्पू पे विश्वास करो तुम ना जाओ। अगर हम तुम्हारे बेटा होते, खुद के खून होते, तो तुम हमें सच्चे दिल से बताओ माफ न करते? तुम दामाद और बेटा में फर्क समझ रहे? फर्क समझ रहे जो? बताओ फर्क समझ रहे? क्या करे तुम जे? अरे बोलो रुकोगे तुम? बोलो रुकोगे? दमाजी देख रहे हो रज्जू? माफ कर दमाजी, बेटा भी तो दामाद, बेटा एक थी। जो इंसान अपनी गलती कबूल करने ना, वो सबसे बड़ा महान वाला इंसान होता है। और आज दमाजी ने साबित कर दिया कि ये मेरा महान दवान है। आपने हमें माफ कर दो। महान तो आप, भगवान की लाने। आप चलो, हम बैग लेके आ रहे। आप चलो दमाजी बैग लेके आओ। क्या है? ना जिक्का नाटक चल रहा है। ऐसो है, ज्यादा मुंह ना चलाओ। जब तक हमारे बाप को इंसाफ नहीं मिल सकता ना, तुम्हारा बाप जा चौकट से बाहर कदम नहीं धर सकते। अच्छा आओ। मतलब हमारे पापा हमारे घर में से कैदी बन के रहे ऐसे ही रहेगो और ऐसे ही समझ लो। क्या समझे हम? तुम हमें चुपचाप अपने बाप की पहले कमजोरी बताओ। हमारे माथे पे क्या लिखो है? हाँ, हम बेवकूफ तुम्हें दिख रहे हैं क्या? हम कहीं बताएं हम अपने बाप के खिलाफ जाएं? एक सेकंड, तुमसे हमारी का बात भाई रज्जो। हम सबूत ढूंढ के ले आएंगे और तुम हमारी सच्चाई में साथ दोगी। और तुम्हारा बाप अगर इतना दूध को धुलो है तो तुम क्या डर रही? हम डर ना रहे हैं, आई बात समझ में? तो बताओ फिर, इतना डर नहीं रही तो सच्चाई बोलने में क्या डर रही? बताओ बाप की कमजोरी का है। हमारे पापा टिकान के बाद सच बोलते हैं। बहुत बढ़िया।
अब होगो दूध को दूध और पानी को पानी। ऐसो है, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर हमारे पापा के खिलाफ तुम्हें सबूत ना मिलो ना, हाँ। तो तुम्हारी खैर नहीं है। और तुम्हारी बेल्ट से तुम्हें बिना गिने इतो कूटी कि तुम जिंदगी भर याद रखे हो। ठीक है। बिन्नू, ये सारी आग ना अम्मा की लगाई भई है। ये ताना तक तो बात सही है, हमने कछु ना कहो है, लेकिन बताओ अब पापा को हत्यारा कह रही हैं। हाँ यार रज्जो, जीजू से मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। क्या हो क्या गया है जीजू को? अरे बहू, तुम्हारे पापा क्या आ गए, हमें चाय ना मिलेगी तो क्या हम मंदिर में जाके बैठ जाएं? अम्मा एक बात कहें, हमारे दिल में बहुत बुरी तरह से चुभ रही है। कोई जरूरत ना है कहने की, सच्चाई है ना, चुभेगी। अम्मा तुमने सच ना आधा परोसो है। पहली बात तो जा सुन लो कि हमारे पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है। अरे भाई बहुत डरपोक है, एक नंबर कॉकरोच तो हमसे मरवाते हैं वो। तो हम भी किसी अनजान आदमी की बात ना कर रहे हैं। जिंदगी बिताई है उनके संग हमने, हपुआ के डोकर के संग, और अब भी फोटो में टंगने के बाद भी साथ हैं हमारे। अब क्या करें, इतनी बड़ी बात है गई तो हम चुप कैसे बैठे? अरे अम्मा, रज्जो का वो मतलब नहीं था। उसका मतलब ये था कि बिना सबूत और गवाह के किसी को दोषी मानना ठीक नहीं है। अब देखो, मरे हुए डॉक्टर को तुम्हारे सामने हम गवाही तो दिलवा ना सकते। एक ही रास्ता बचो है, तुम्हारे पिताजी से सच्चाई उगलवाए, जो कि बहुत ही मुश्किल बात है। देखो अम्मा, जब घर के लाने हमने बहुत त्याग करो है और हमने उफ तक ना करी है, लेकिन अब बात अम्मा हमारे आत्मसम्मान की है। हमारी जूती से। क्या? अरे यार तुम दोनों क्यों झगड़ने लग गए? सारा मूड खराब कर दिया। मैं तो गाने सुन रही हूँ। हाँ Oh my god. Oh my god. Oh, thank God, thank God. God, you're saving me. Oh my god, at least cat is not here. Bye. You. Telling me one thing, that why you not coming today to picking me up, huh? You knowing me coming to college, pedal, and you knowing now that in dhoop my skin, it getting kharab. Actually, me is really sorry, cat. Yes, my Papa. Oh my Papa giving me lots of work, so that's why me busy in the work. में Papa, see you soon. Bye. मिलता हूँ फिर. Kamlesh, you waiting here. First tell me, when you finishing the work, when you killing Sakal? Actually, me want to killing the shaka, but me little bit busy. Me not getting time. Busy? You? Where? How? When? What? Kamlesh, you know what? Me knowing one thing that you is the most villa person of this earth. Then where are you getting busy? Oh yes, actually मेरा ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है, and उस प्रोजेक्ट में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, so me busy in study में. मैं मिलता हूँ फिर. Kamlesh, you standing here and now listening to me. First,
You not taking any other project. You completing my project first. You killing Sakal because if you not killing Sakal ना, तब तक मेरे बदले की आग नहीं बुझने वाली है. Actually, Cat, please try to understand, please. Kamlesh, you know what? Me is understanding everything. You not wanting to doing my work, so now what me doing is na, me actually finding a new friend. Me asking him to killing Sakal and then he becoming my best friend. Bhai, suन your रुक! But no needing any best friend यार. me करूँगा. me needing some time actually यार. मेरे को ना एक्सपीरियंस नहीं है मारने का, तो थोड़ा सा नर्वस सा फील कर रहा हूँ. तो बस थोड़ा सा टाइम दे दो यार मुझे बस. ठीक है 2 मिनट ले लो. अरे 2 मिनट में कैसे सोच 2 मिनट में मारने की कैसे सोच सकता हूँ मैं उसे. कैट फाइन कमलेश, मी इज गिविंग यू टाइम. आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास. मुझे सोच के बता देना वरना देख लो तुम. हाय कमलेश. बाय कैट. ऐसा का ससुर जी के लाने अंग्रेजी मंगवाई है ना विदेशी. डायरेक्ट स्विट्जरलैंड से मेरा क्लाइंट वहां से लेके अपने हाथों से खरीद के पेश करो. स्कॉच पेश करो. अरे दमान जी एक बात बोलूं. हाउ बाहर वाली जो है मुझे पछती नहीं है. अच्छा. पीने के बाद कहीं उल्टा सीधा मुंह से निकल गया ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा. वही तो हम चाहते हैं. हाँ जी. हैं? नहीं, इसके कहने का आप लीजिए तो पहले. बनाओ. इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये पीने के बाद जो भी अंदर कचरा वचरा बहुत सालों से भरा पड़ा है ना, वो सब निकाल के आप एकदम हल्के फुल्के एकदम फ्रेश. हाँ, मन को गुबार जो है वो निकाल ये बात है तो भाई क्या लियो फिर एक सांस में. हाँ लियो, पकौड़ा पी लो. हाउ मिन्नू देख रही है इन लोगन को. पापा कितना पिलाए नहीं है. पापा कछु बोले ना बोले लेकिन उल्टी जरूर कर दी है. पिलाने देना रज्जो. पापा ने कौन सा गलत काम किया है जो बोल देंगे कुछ. अरे तुम अपनी जीजा को जानती ना हो. बरोगा ऐसे ही ना बन गए हैं थाने के. ऐसे पुलिसिया हथकंडे अपनाइए कि अगर कहू ने अपराध ना करो है ना तब वो अपराध कबूल कर लिए. बात तो सही कह रही है तू, लेकिन पापा इतने कमजोर दिल वाले नहीं है. ढीठ है एक नंबर के. इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है वो. हमने तुम्हारे जीजा को बोल दो है अगर हमारे पापा बेगुनाह निकले ना तो उन्हीं के बेल्ट से इत्तो कूटी है कि मुंह से निकले अरे दो. क्या बात है. ले आओ इतने दियो. मजा आ गया. हम क्या कह रहे ससुर जी, दिल से बता रहे. हम आपको इतनो सम्मान करते हैं, इतनो सम्मान. मतलब अपने पिताजी और आप में हमें कछु ज्यादा कछु फर्क हमने जिंदगी में समझो न. रज्जो से शादी के बाद जो दिल में है ना, हम चाह रहे सब एक दूसरे के सामने आ जाए. हम आपको पूरी बात बता रहे, आपको पता ना होगी. अरे दमान जी इतना क्यों फुटेज खा रहा है भाई. हैं देखो इस टाइम में ना मैं तुम्हारा ससुर हूँ. आई एम लाइक योर फ्रेंड. जो है दिल की बात बोलो, बिंदास बोलो. लियो यही बात पे लियो. अच्छा हम क्या कह रहे, हमारी जब नौकरी मतलब हमने जब ज्वाइनिंग ना ली थी, लौंडा आते जोश में बाइक चला रहे थे और हमने बीच चौराहे में एक लौंडा को उड़ा दो. वो पड़ी गई गाड़ी की बेहतरी आ गई, लेकिन हम सारों ऑन स्पॉट भाग गए. ये सही. आज तक जब बात काऊ को नहीं पता, जिंदगी में पहली बार आप ही को आ बताई. तो मैं शायद पता होगा तो पता. दमान जी सब बताऊं. हाँ. भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई नहीं. जवानी में हमने भी बहुत रायता फैलाया है. देखो दमान जी, जिसकी जितनी लिखी थी उतनी मिली. क्यों दमान जी? कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी जीवन की. हाँ ससुर जी, आपके जितनी लिखी से हमको याद आया कि हम भी बचपन में ना एक बार एक कंटाप मार के एक आदमी को जान से मार दिए थे. मर गया था वो, दोस्त था अपना. लेकिन अब वही है कि हमारी थोड़ी ना गलती. जिसकी जितनी लिखी उतनी उसकी हुई. लिखी तो चढ़ाओ फिर एक लियो. हम भी राज बोल दिया आपके सामने. आप भी बोलो. लो. चाटा से मतलब आदमी मर गया. हैवी है ना, हैवी है, पंजा हैवी है. दमान जी चाटा से ना मुझे भी कुछ याद आ रहा है. याद आ रहा हूँ. आ रहा. ये लो फिर चढ़ाओ. खींचो. यही होना चाहिए.
शोले फिल्म जो है ना बहुत अच्छी थी, उसमें जो गब्बर सिंह का रोल था ना बहुत बढ़िया रोल था। क्या बात है, क्या बात है। अरे वो खाली हो गई, ये लीजिए। और क्या याद आ रहा, और क्या याद आ रहा? इसको लीजिए, ये हाजा वाली लो, तगड़ी वाली। ग्लास हटाओ। शोले में गब्बर को रोल याद आ रहा। अरे दमान जी, और कितना पिलाओगे? अरे अब मतलब जब तक सच्चाई बाहर ना आ जाए सबके भड़ास ना। खोल रहा हूँ। ये वो राज है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है और खोदी जी को पता था, लेकिन वो राज के बाद खोदी जी के साथ ऊपर निकल गए। ससुर जी, प्यारे ससुर जी, आप जल्दी वो राज हमें बता दीजिए, क्योंकि खोदी चाचा तो चले गए, पता चला आपका भी टाइम आ जाए। ये भी खत्म हो रही है हाँ, ये भी खत्म हो रहा है, तो आप बता दीजिए। बस वो दादा। तो सुनो, राज की बात यह है दमान जी